फ्रांसीसी सदर के दौरा शाम के दौरान धमाके और धमाके उस वक्त किए गए जब फ्रांसीसी सदर एक होटल में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे थे और इसी होटल के बाहर धमाके किए गए। पहला धमाका उस वक्त हुआ जिस वक्त फ्रांसीसी सदर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मिलने के बाद शाही महल की जानिब सफ़र करने वाले थे। इन धमाकों में क्या फ्रांसीसी सदर को टारगेट किया गया और ये धमाके किसकी तरफ से किए गए, इस साजिश के पीछे कौन है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, फ्रांसीसी सदर का दौरा शाम, उस होटल के बाहर धमाके किए गए जहां वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मिल रहे थे, इन धमाकों के पीछे कौन है? जी, सबसे पहले बात तो ये है आदिल साहब, पिछले काफ़ी दिनों से जब भी मैं आपके साथ व्लॉग करता हूँ तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि शाम पे नज़र रखिए। बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूँ कि शाम एक मैदान जंग बनने जा रहा है बिल्कुल। और शाम बहुत अहम है। तुर्की के लिए मैंने आपसे कहा था बहुत अहम है, हमारे लिए बहुत अहम है और हमसे ज़्यादा इजरायली इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, वो पढ़ते हैं और वो ग्रेटर इसराइल का सारा नक्शा जो और उन्होंने बना रखा है, उसमें उनके है शाम। ख्याल से उनके मसाया ने शाम में ही आना है, इसलिए शाम के इलाके पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी था। दूसरा, मैक्रोन जो हैं डेविड मैक्रोन, ये पहले यूरोपियन सरबराह हैं जिन्होंने शाम का दौरा किया है। जब से शाम में नई हुकूमत बनी है कोई दूसरा यूरोपी यहाँ पर नहीं आया है, तो इनके आने का एक ख़ास मकसद था। अगर मैं आपको ज़रा सा पीछे लेकर जाऊँ तो एक दौरा किया था मैक्रोन ने इज़राइल का, और उन्होंने जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये हमारा है। बिल्कुल। ये अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि इस पर ना यहूदियों का हक है ना मुसलमानों का, ये कैथोलिक्स का जगह थी, उनकी इबादत गाह थी और ये हमने वापस लेनी है। यानी उन्होंने एक दावा कर दिया था जो दावा किसी सूरत नेतन्याहू जैसे और यहूदियों को तो काबिल कबूल नहीं था। अब आ जाएँ कि ईरान के साथ जंग होती है तो इसमें फ़्रांस से कहा जाता है कि वो अपने जहाज़ भेजे ताकि ईरान के साथ मुकाबला किया जाए। फ्रांस ने क्या किया था? इनकार कर दिया था। उसके बाद बरतानिया से कहा गया तो बरतानिया ने भी इनकार कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पुकारते रहे कि नेटो किसी तरीके से इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। वो नहीं इन्वॉल्व हुई। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने यह फैसला किया कि हम इस जंग में शरीक नहीं होंगे क्योंकि ये जंग इसराइल ने शुरू की है। यानी इसराइल के दिल में जो काफ़ी सालों से आहिस्ता आहिस्ता बरूद भर रहा था वो दमिश्क में आज फटा है। सही। ये मैं आपको बताऊँ, एक तो वो शाम के हालात को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं। शाम में उसने अपनी फ़ौजें भेजी, IDF, कुछ दिन पहले उसने अटैक भी किया, तुर्की ने उस पर इंतबाह भी जारी किया था और तुर्की के हवाले से हमने इससे पहले एक व्लॉग के अंदर गुफ्तगू भी की है और मैंने आपको बताया था कि शाम का एरिया क्यों अहम होता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि शाम कैसे अहम होगा। नेटो की ही मीटिंग अटेंड करने के लिए फ्रांसीसी सदर शाम से तुर्की जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी कुछ अहम फैसले होने हैं। इसराइल दिल में ग्रज रखता है, बरतानिया का वज़ीर आज़म उसने हटा दिया, उसने मदद नहीं की थी। अब वो डेविड मैक्रोन के, और इस वक्त वर्ल्ड वाइड अगर आप सिर्फ वेब पर चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त अगर किसी की इकॉनमी को यहूदी हिट कर रहे हैं तो वो फ्रांसीसी इकॉनमी है। हर उस फ्रांसीसी कंपनी जिसके पीछे फ्रांसीसी मुफाद है उसके ऊपर जो अटैक है वो यहूदी कर रहे हैं। वो कम कीमत पर वो चीज़ें फराहम दुनिया को कर रहे हैं जो फ्रांस महंगे दामों देता था, ताकि फ़्रांस की इकॉनमी जो है वो एकदम से कोलैप्स कर जाए और वो फ्रांस को जो है तबाह बर्बाद कर दें, यानी उसकी इकॉनमी को तबाह करें। जो दुनिया में लिस्ट बनी है कि जिनकी इकॉनमी इन डेंजर है उनमें सबसे पहला नंबर फ्रांस का। मैं हैरान रह गया ये बात देख के। अब फ्रांसीसी सदर दमिश्क में मौजूद थे और 2 धमाके किए गए, किसी ने इसकी अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ये सरीहन इजराइल की एक साजिश थी। उन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया है फ्रांस को कि अगर होटल के बाहर धमाका हो सकता है तो हम तुम्हें भी टारगेट कर सकते हैं। ये तो मैसेज यही है ना। पहली बात तो यह है कि उन्होंने पेजर के ऊपर धमाके करके लोगों को बता दिया कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अब जब आपको भी पता है कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, फ्रांसीसी सदर जहाँ पे आए होंगे वो हाई सिक्योरिटी, फिर वहाँ का खुद के जो सरबराह हैं शाम के वो भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में 2 धमाकों का किया जाना ये सीधा सीधा फ्रांसीसी सदर को धमकी लगाई गई है ताकि नेटो में जो फैसले होने हैं, जिसमें अगर कोई फ़ैसला ईरान, अमेरिका माहदे या इसराइल के हवाले से किया जाए तो उसमें कुछ नरमी दिखाई जाए, अदरवाइज़ ये जंग मुसल्लत की जाएगी। मैं आपको बताऊं, यहूदियों का बड़ा पुराना प्लान है कि वो यूरोप को रशिया से मरवाना चाहते हैं।
नेटो को कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि ख़ुद वो नेटो का रुकन नहीं है। वो चाहते ये हैं कि सारी की सारी इकॉनमी यूरोप की जो है, और आपके साथ मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि इसराइल चाहता है कि यूरोपियन कंपनीज़ भी जो हैं वो इसराइल में आकर इन्वेस्टमेंट करें, या इसराइल में या मुत्तहिदा अरब अमारात में, ताकि वहाँ पर भी इसराइल का कंट्रोल होगा। तो ये सारे का सारा वो ग्रेटर इसराइल वाला प्रोग्राम है। एप्स्टीन फाइल्स देख लें ना, इसमें भी वो डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, उनके वो फाइल सामने आ गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं और डरते डरते वो उनका साथ देता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के डरने की एक बड़ी वजह रिपब्लिकन की सियासत भी है, क्योंकि उसके पीछे यहूदियों का पैसा है। वो उसको समझ आ गई है कि अगर मैंने इनके साथ बगारी तो मेरी पार्टी जो है वो भी तबाह हो जाएगी, मेरा कारोबार तबाह होगा, उसकी ज़वाजी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी। उसकी बेगम ने बयान दे दिया। ट्रंप के लिए इसके अलावा कोई हल नहीं था कि नेतन्याहू के जाल में आकर वो उसके कहने पर एक कठपुतली की तरह से बिहेव करे। ये बिहेव उसने कर दिया। अब देखें, इसराइल का टारगेट जो है वो लेबनान है, और लेबनान से भी ज़्यादा शाम है। ऐसे ही है। शाम के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। शाम में खाना जंगी का माहौल बनाया जा रहा है। पहले ही ये मुल्क जो है लंबे अरसे तक खाना जंगी का शिकार रहा है। अब जाकर यहाँ पर कुछ अमन हुआ था, अब दोबारा धमाके किए गए हैं। देखिए, ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाती है, कौन इसका टारगेट बनता है। लेकिन एक मैसेज जो कि वो यूरोप को देने में कामयाब हुए हैं कि अगर फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई हो सकती है तो दुनिया के किसी मुल्क के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है। ये उनकी वो दहशतगर्दाना सोच है जिसके तहत वो गज़ा में दहशतगर्दी करते हैं, लेबनान में करते हैं, शाम में करते हैं, और ईरान पर हमलावर हुए थे। ये वो सोच है जिसको लेकर ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब वो यूरोप को भी कमज़ोर करना चाहते हैं, और यूरोप को कमज़ोर करके वो पैसा जो यूरोप में इन्वेस्ट होता है वो लाना चाहते हैं इसराइल के पास, यानी यहूदी कंपनीज़ के हाथ में पूरी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की ट्रेड, पूरी दुनिया की ज़राअत वो उनके हाथ में देना चाहते हैं। अगर आने वाले दिनों में मेरे अगर अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में सिर्फ 6 या 7 कार्टेल कंपनीज रह जाएंगी जो कि अनाज का ट्रेड करेंगी। यानी अगर वो अनाज का ट्रेड करेगी तो वो दजाल वाली बात तो बिल्कुल ठीक होगी ना, वो जिसे चाहेगा गंदम देगा, जिसे चाहेगा खाने के लिए देगा। उन्होंने हाइब्रिड बीज ईजाद ही इसलिए किया है कि जो आगे बीज ईजाद नहीं बना नहीं सकता है, यानी वो बीज है जो सिर्फ एक दफ़ा का उगाव रखता है। मतलब मेरे देहाती भाई समझेंगे उगाव क्या है, उगने की ताकत एक दफ़ा में रखता है। दूसरी दफ़ा उसका बीज, दूसरी दफ़ा का बीज आपको बीज लेके दोबारा लगाएं तो वो नहीं उगेगा। इसीलिए वो आपको हाइब्रिड बीज पर, और मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक बीज पर पाबंदी लगने वाली है। आप ऑर्गेनिक गंदम, कपास, चावल उगा नहीं सकेंगे, आपको उन 6 बड़ी कंपनी से ही बीज लेना होगा। उसके बाद वो जिसको चाहेंगे उसको बीज देंगे। कैसे बातें आहिस्ता आहिस्ता देखें, आहिस्ता आहिस्ता सच होनी है ये सारी चीज़ें। और ये जो एक हाथ में वो आग और एक हाथ में पानी और कहत और खुशहाली, ये इनके हाथ में आनी है तो पब्लिक इनके साथ जानी है ना। ये इससे ये एक मार्का हक़ बातल है, ये होना ही होना है, और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जितना हम बच सकते हैं उतना तो बचें, बाकी अल्लाह पाक जानता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन ये बात हकीकत है कि शाम में होने वाली तमाम खराबियों का ज़िम्मेदार इसराइल है। लेबनान और शाम उसके टारगेट्स हैं। कभी वो लेबनान पर हमलावर होता है, कभी वो शाम पर हमलावर होता है। इस मरतबा वो यूरोप पे हमलावर हुआ है, इनडायरेक्टली कह लें। धमाके शाम में हुए हैं, गूंज उसकी फ्रांस, जर्मनी और यूरोप में, पूरे यूरोप में जो है सुनाई देगी। और उसके बाद इसराइल जो है मज़ीद इलाकों के ऊपर कब्जा करेगा। पहले ही वो चाहते हैं कि यूनान के साहलों पर जाकर अपनी बस्तियाँ खरीद रहे हैं, कुछ खरीद भी रहे हैं, वो अपनी बस्तियाँ आबाद कर लें, वो नया इसराइल बसाया जाए, नए बस्तियाँ आबाद कर लें, और वहाँ पर सब जो कंपनीज़ हैं उनको लाया जाए, और वहाँ पर एक नई दजाली जन्नत कह लें या जो भी उसको कह लें वो तैयार की जाए, जो कि मसनूई जन्नत होगी नेचुरली, वो तैयार की जाए, और दुनिया का कारोबार यहूदियों के हाथ में आ जाए। जब तक ये नहीं आएगा उस वक़्त तक इनका मसाया या दजाल जो है, मसीहुद दजाल, वो नहीं आएगा उनके ख़्याल में। उसकी सारी तैयारी है, और उसी के लिए शाम में हालात ख़राब किए जा रहे हैं। ये धमाके मैक्रोन के लिए किए गए थे। शाम के हालात आने वाले दिनों में मुझे मज़ीद ख़राब होते नज़र आते हैं, और IDF जो है या इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो शाम में मज़ीद हमले करेंगी। अभी वक्त है तुर्की जो है नेटो को इस बात पर एग्री करे कि अगर शाम पर हमला होता है तो तुर्की का साथ दें, ताकि अगर वो तुर्की का साथ देंगे तो शायद कुछ अरसे के लिए इसराइली जो हैं अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें।
बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।